राजा विक्रम और बेताल का रहस्यमयी सफर, साहस, धैर्य और चतुराई से सुलझाया गया घातक जाल। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य, जिन्हें लोग विक्रम के नाम से जानते थे, अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। विक्रम का राज्य समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन राजा के दिल में एक बात की टीस थी। वह हमेशा किसी रहस्यमयी और रोमांचक चुनौती की तलाश में रहते थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और राजा विक्रम को एक खतरनाक और रहस्यमय कार्य का प्रस्ताव दिया। साधु ने कहा, राजन, मेरे पास एक रहस्यमय पेड़ है जिसके ऊपर एक बेताल बैठता है। वह पेड़ श्मशान भूमि के बीचों बीच खड़ा है। अगर आप बेताल को पकड़कर मेरे पास ला सकते हैं तो मैं आपको एक महान रहस्य बताऊंगा जो आपके राज्य को अपार शक्तियां दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। राजा विक्रम ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर श्मशान भूमि की ओर रवाना हो गए। श्मशान का वातावरण डरावना था। आधी रात का समय था। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, लेकिन विक्रम निर्भीक थे। जब वह उस पेड़ के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बेताल उल्टा लटका हुआ है और हंस रहा है। विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही वह उसे साधु के पास ले जाने लगे, बेताल हंसकर बोला, राजा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम रास्ते में कुछ बोलोगे तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने कहानी का उत्तर दिया तो मैं उड़कर फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम ने चुप रहकर बेताल को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। कहानी का सस्पेंस। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम सुरभि था और वह बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। उसके पास एक रहस्यमयी हार था जो उसे उसकी दिवंगत माता ने दिया था। कहा जाता था कि वह हार उसे अपार शक्तियां देता है, लेकिन इसके बारे में केवल वही जानती थी। राजकुमारी सुरभि के राज्य में एक दिन एक रहस्यमयी आदमी आया जो खुद को एक साधारण व्यापारी बताता था, लेकिन वह वास्तव में एक शक्तिशाली जादूगर था। उसने राजकुमारी के राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने सुरभि से मित्रता की और धीरे धीरे उसने राज्य के रहस्यों को जानना शुरू कर दिया। एक दिन उसने राजकुमारी के हार की सच्चाई जान ली और उसे पाने की योजना बनाने लगा। वह राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखने वाला था, लेकिन तभी राज्य में एक वीर योद्धा अरुण आया। अरुण ने जादूगर की असलियत को समझ लिया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। राजकुमारी सुरभि भी जादूगर की चालों से अनजान थी और उसे दोस्त मानती थी। अरुण ने कई बार राजकुमारी को चेतावनी दी, लेकिन वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। अब तुम्हें यह बताना होगा, राजा विक्रम, कि अरुण को क्या करना चाहिए था। क्या वह चुपचाप जादूगर की चाल को सहने देता या उसे राजकुमारी की रक्षा के लिए कुछ और करना चाहिए था। विक्रम की परीक्षा। राजा विक्रम बेताल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कहानी सुनकर उनकी मस्तिष्क में कई विचार आए। उन्होंने सोचा कि अगर वह इस सवाल का उत्तर देंगे तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाएगा, लेकिन अगर वह जवाब नहीं देंगे तो यह उनके न्यायप्रिय स्वभाव के खिलाफ होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, अरुण को राजकुमारी के प्रति अपनी निष्ठा और सच्चाई साबित करने का एक और तरीका ढूंढना चाहिए। उसे धैर्य से काम लेना होगा और जादूगर की असलियत को उजागर करने के लिए कोई प्रमाण इकट्ठा करना चाहिए। अगर वह बिना प्रमाण के राजकुमारी को चेतावनी देता रहा तो वह कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगी। उसे जादूगर को उसकी ही चाल में फंसाकर सबके सामने उसकी सच्चाई लानी होगी। जैसे ही राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल हंस पड़ा और बोला, तुमने सही जवाब दिया राजा विक्रम, लेकिन शर्त के अनुसार मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। और यह कहकर बेताल उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। अगली चुनौती। राजा विक्रम ने हार नहीं मानी।
वह वापस पेड़ के पास गए और बेताल को फिर से अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल ने दूसरी कहानी शुरू की और इस तरह हर बार जब विक्रम ने बेताल की कहानी का सही उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य और बुद्धिमानी से हर बार बेताल को पकड़ा और उसकी कहानियों के उत्तर दिए। अंत में बेताल ने राजा की निष्ठा और साहस देखकर उन्हें एक अंतिम रहस्य बताया। साधु जिसे तुम बेताल को सौंपने जा रहे हो, वह साधु नहीं बल्कि एक जादूगर है। वह मेरी शक्ति से अमर होना चाहता है और तुम्हें धोखा देने का प्रयास कर रहा है। अगर तुमने मुझे उसे सौंप दिया तो वह तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगा। विक्रम को सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने साधु का सामना किया और उसकी चालों को उजागर किया। साधु का वध करने के बाद बेताल ने राजा विक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धैर्य ने तुम्हें विजयी बनाया। अब तुम हमेशा के लिए अपने राज्य को समृद्धि और शांति से संचालित करोगे। इस प्रकार राजा विक्रम अपनी समझदारी और साहस से न केवल बेताल के रहस्य को सुलझाने में सफल हुए, बल्कि अपने राज्य को भी एक बड़े संकट से बचा लिया।